हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 12 का, जिसका नाम क्या है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत इकाइयाँ। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत इकाइयाँ। अगर हम बात करें रसायन विज्ञान आखिर होता क्या है, रसायन विज्ञान हमारा होता क्या है, तो रसायन विज्ञान हमारा क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान की पहली बात तो हम इसको जान लें कि विज्ञान की मुख्य 3 शाखा होती है। पहला होता है हमारा रसायन विज्ञान, दूसरा होता है जीव विज्ञान, और तीसरा हमारा होता है भौतिक विज्ञान। कौन सा? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। ठीक, तो हम बात किस करेंगे यहाँ पर, रसायन विज्ञान के। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत इकाइयाँ। तो रसायन विज्ञान हमारा आखिर होता क्या है, इसको हम लोग अगर देखें तो रसायन विज्ञान क्या होती है, अगर इसकी परिभाषा निकालें हम लोग तो बोल सकते हैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्म एवं संगठन भाग की व्याख्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। अब अगर हम लोग आगे चलने देखें तो इसकी कितनी शाखा होती है? 3। पहला होता है हमारा कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, और दूसरा हमारा होता है अकार्बनिक रसायन, और तीसरा होता है हमारा भौतिकीय रसायन। भौतिकीय रसायन। तो हमको बात किसी करनी है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत इकाइयाँ। ये चैप्टर था हमारा, उसमें हम बात कर रहे थे क्या, पहला हमारा हेडिंग आता है कार्बनिक रसायन। आखिर हमारा होता क्या है, कार्बनिक रसायन होता क्या? अगर हम लोग इसकी परिभाषा देखें तो होता है कि हम उसको क्या बोल सकते हैं, रसायन विज्ञान के वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक, किसका, कार्बनिक यौगिकों का क्या करते हैं हम लोग, अध्ययन करते हैं ना, वो क्या कहलाता है हमारा, कार्बनिक रसायन। क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन। तो ये हमारी क्या हुई, कार्बनिक रसायन की परिभाषा हो गई। यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिकों का या कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, वो क्या होता है हमारा, कार्बनिक रसायन होता है। ठीक, अब हम लोग अगर आगे चले, हमारी जो अगली हेडिंग है कि कार्बनिक रसायन का उद्भव। क्या है? कार्बनिक रसायन का उद्भव। ठीक, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तो अब हम इस चीज को क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। ठीक, कार्बनिक रसायन का उद्भव। उद्भव का अर्थ हमारा अगर देखें तो क्या होता है, कार्बनिक रसायन हमारा निकला कहाँ से था ना। अगर कार्बनिक यौगिक को हम लोग बात करें तो क्या हुआ था, प्राचीन काल में, ठीक, हम लोगों को कुछ कार्बनिक यौगिक ज्ञात थे। हम लोगों को कुछ क्या थे, कार्बनिक यौगिक ज्ञात थे। जैसे अगर हम लोग देखें तो क्या क्या होते हैं हमारे, एल्कोहल होता है, ठीक, एल्कोहल, और हमारा कौन सा था दूसरा, शर्करा होता है, ठीक, और तीसरा हमारा हुआ स्टार्च, और है वसा, ठीक, और सिरका होता है ना। ये सब हमारे क्या थे, कार्बनिक यौगिक थे, जो हम लोग प्राचीन काल से यूज करते हुए आ रहे हैं। ठीक, तो ये सब क्या थे, कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है, है ना। ठीक, और इसके बाद क्या आता है हमारा,
कार्बनिक यौगिक तो हम जान गए ना कि प्राचीन काल से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सभी का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद कुछ रसायन वैज्ञानिक आए ना, कुछ रसायन शास्त्री आए, उन्होंने क्या बताया, हाँ कार्बनिक यौगिकों को हम लोग पृथक कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। उन्होंने बताया कि ये जो हमारे एल्कोहल हुआ, शर्करा हुआ, स्टार्च हुआ, वसा, सिरका, ठीक, इन सबको हम पृथक करके एक दूसरा यौगिक कार्बनिक बना सकते हैं। बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही क्या हुआ था, धीरे धीरे उस टाइम लगभग 50 लाख, कितने 50 लाख से ज्यादा कार्बनिक यौगिक ज्ञात थे। ठीक, और अगली हेडिंग हमारी कौन सी आएगी, जैव शक्ति सिद्धांत। अगर हम लोग बात करें जैव शक्ति सिद्धांत के, तो हमारा होता क्या है जैव शक्ति सिद्धांत, इसको दिए कौन थे, किसी को पता है? यस सर। किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। और कितने सन में? 1828 में। ठीक, चलो अच्छी बात है भैया, आप लोगों को तैयार है। जैव शक्ति